नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में राज्य के छोटे चाय उत्पादकों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर राज्य में चाय उत्पादन को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। बैठक के तहत राज्यपाल ने चाय की जैविक खेती के महत्व पर जोर देते हुए बाजारों में इसकी बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने नेचुरल फार्मिंग पर भी जोर दिया और कहा कि विश्व के बाजारों में इको फ्रेंडली और केमिकल फ्री उत्पादों की मांग बहुत ज्यादा है। उन्होंने उनसे एक आकर्षक लोगो, पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग और एक अच्छी टैगलाइन के साथ विशिष्ट ब्रांड पहचान विकसित करने का आग्रह किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने राज्य के लोगों, विशेष रूप से वांगचो जनजाति को ओडिया त्योहार के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि त्योहार समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है, सामाजिक बंधन को मजबूत करते हैं और पीढ़ियों के बीच एकता को बढ़ावा देते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अंजाव जिले में प्रस्तावित कालाई 2 जल विद्युत परियोजना के परियोजना प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। श्री खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस महत्वपूर्ण परियोजना के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण देखकर संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र में विकास, बुनियादी ढांचा और समृद्धि लाएगी, साथ ही उचित मुआवजा, रोजगार के अवसर, पर्यावरणीय स्थिरता और स्थानीय विकास सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई। आज सुबह करीब 4 बजे तेजपुर तवांग हाईवे के किनारे वेस्ट कामेंग जिले के तेंगा मेन मार्केट में भीषण आग लग गई। भारतीय सेना की गजराज कोर की त्वरित कार्रवाई से बिना किसी जनहित हानि के आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही तत्काल मानवीय सहायता भी प्रदान की गई। बंदरदेवा पुलिस ने गुरुवार को 2 अलग अलग अभियानों में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर बंदरदेवा पुलिस ने असम से एक अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को पकड़ा है। एक अलग अभियान में बंदरदेवा पुलिस ने बंदरदेवा के निया कॉलोनी से 3 और संदिग्धों को भी पकड़ा। एसपी नाहरलगन मिहिन गामो ने बंदरदेवा पुलिस टीम की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग द्वारा कल विश्वविद्यालय परिसर में रिजुविनेट इकोसिस्टम फॉर विकसित भारत विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी शुभारंभ किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके नायक ने राष्ट्रीय विकास की आधारशिला के रूप में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ ही विकसित भारत में विभिन्न क्षेत्रों के बहुमुखी योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए विचार, अंतर्दृष्टि उत्पन्न करने और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने में इस तरह के सेमिनार के महत्व पर जोर दिया। ईस्ट सियांग जिले के मबो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन ने मबो सब डिवीजन में एयरगन के उपयोग, बिक्री और रखने पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। यह निर्णय 8 फरवरी को क्षेत्र में सभी हेड गांवपुरा और ग्राम सचिवों के साथ मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के बाद लिया गया। एयरगन प्रतिबंध के अलावा मछली पकड़ने के दौरान इन्वर्टर, जनरेटर, केमिकल पॉइजनिंग और ब्लास्टिंग के उपयोग को भी प्रतिबंधित करने और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने एवं क्षेत्र में स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हानिकारक कीटनाशकों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। भारतीय मौसम विभाग ने आज राज्य के पापुमपारे, वेस्ट सियांग, अपर सुबनसिरी, शियोमी, लेपारादा, अपर सियांग, ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और दिबांग वैली जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यहां अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तवांग, वेस्ट कामेंग, कुरुंकुमे, अपर सुबनसिरी, शियोमी और अपर सियांग जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना व्यक्त की गई है। और क्रादादी जिले में 2 पुलिसकर्मियों को कथित तौर पर ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। बुधवार रात को पालिन में एक दुकान पर छापेमारी के दौरान दोनों पुलिसकर्मियों एवं 2 अन्य नागरिकों को इस संबंध में पकड़ा गया। क्रादादी एसपी सेपराज परमे ने बताया है कि कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से करीब 2.24 ग्राम वजन की संदिग्ध प्रतिबंधित मादक पदार्थ की 2 शीशियां जब्त की गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।